प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, कल एक भाई ने यहां पर चर्चा की थी आकर के स्वामी श्री विवेकानंद जी ने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कभी कुछ बोला है? जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या प्राण प्रतिष्ठा की जा रही हैं, तो भाई स्वामी जी जो थे, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके साहित्य को पढ़ने पर आपको क्रमिक विकास मानव का दिखाई देता है। यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, एक विकास की एक इस प्रकार की प्रक्रिया दिखाई देती है। लेकिन स्वामी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में अद्वैत वेदांत में बहुत गहराई से प्रतिष्ठित हो गए थे। और अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा ही भगवान है, दूसरा कोई ऐसा ईश्वर आप ढूंढो तो बात अलग है, वो आपकी मर्जी है। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा था, तो स्वामी जी की एक पुस्तक है, आप लोग पढ़ सकते हो ढूंढकर, व्यवहारिक वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांत करके उनकी एक बुक है। उसमें शायद 4 लेक्चर हैं उनके, तो शायद दूसरा या तीसरा, शायद दूसरा है जो उसमें लेक्चर। उसमें स्वामी जी ने एक स्थान पर बोला है कि अगर पूजा के लिए, ईश्वर उपासना के लिए प्रतिमा की ही आवश्यकता है, तो पहले से ही सजीव मानव शरीर उसके लिए उपस्थित है। यानी सजीव शरीर जो हैं, जिनके अंदर प्राण चल रहे हैं, अगर आप प्रतिमा ही ढूंढ रहे हैं भगवान की, तो सजीव शरीरों से बड़ी प्रतिमा कोई नहीं है, वो पहले से ही उपलब्ध है। अगर आपको प्रतिमाओं की पूजा करनी है तो सजीव शरीरों की पूजा करो, सजीव मानव की पूजा करो, यानी जिंदे प्राणी की, जिंदे मनुष्य की पूजा करो। और एक स्थान पर लिखा है या बोला है उन्होंने उसी लेक्चर में, जहाँ तक प्राणोपासना का प्रश्न है और अगर मंदिर की ही बात है, तो उच्चतम मंदिर पहले से ही उपलब्ध है। उच्चतम मंदिर शब्द प्रयोग किया है, पहले से ही उपलब्ध है। यानी कि आप मंदिर बनाओ तो बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है। लेकिन उच्चतम मंदिर जो उन्होंने कहा है, मानव शरीर को कहा है, यह देह मंदिर, यह देह मंदिर पहले से ही उपलब्ध है, जिसमें पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित है। तो स्वामी जी का कहना ऐसा था, जितने भी प्राणी तुम्हारे सामने घूम रहे हैं वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं, और उनके शरीर मंदिर हैं। संत एकनाथ जी जो थे और संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने भी मानव शरीर को देह मंदिर बोला है, शरीरम शिवम मंदिरम। हमारे गुरु महाराज योगेश्वर शिव मुनि जी, स्वामी शाश्वत जी महाराज ने भी शरीर को ही मंदिर बोला है। तो जब आप देखेंगे, वैदांतिक दृष्टि से देखेंगे, सत्य की दृष्टि से देखेंगे, तो मानव शरीर यानी सजीव शरीर ही भगवान का मंदिर है। इसमें पहले से प्राण प्रतिष्ठित है, प्राण चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हृदय धड़क रहा है, पूरी चेतनता है। इस पर कोई प्रलाप नहीं कर सकता, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। और साथियों, जब आप सजीव शरीरों में राम देखना शुरू करेंगे, सजीव शरीरों में कृष्ण देखना शुरू करेंगे, सजीव शरीरों में बुद्ध देखना शुरू करेंगे, सजीव शरीरों में जिसको भी आप मान रहे हैं ना, कुछ दिन आप ये मानकर चलो, जैसे कोई व्यक्ति आया आपके सामने, आप ये मान लो, जैसे आप राम के उपासक हो, तो ये मानो कि श्री राम ही मेरे सामने बैठे हैं, यानी मैं राम ही देख रहा हूँ। जो भी प्राणी मेरे पास आ रहा है वह राम ही है। अगर आप श्री कृष्ण के उपासक हैं, तो आप कुछ दिन ये भावना करके देखो कि जो भी मानव मेरे पास आ रहे हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। तो साथियों, मैं दावा करता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। शक्ल इंसान में खुदा था मुझे मालूम न था, हक से नाहक जुदा था मुझे मालूम न था। यानी सूफीज़म जो है, मुसलमानों का जो सूफीवाद है, उसमें खुदा की शक्ल इंसान से मिलती जुलती बताई गई है कि इंसान, खुदा भी जो है इंसान जैसे हैं।
शक्ल इंसान में खुदा था मालूम न था। यानी कि सूफ़ी लोग जो है अपने भीतर ही खुदा को ढूंढते हैं। तो आप लोग का जो शरीर है भगवान का शरीर है, यानी आपकी जो जो देह है वो मंदिर है। आपके भीतर जो बैठी हुई आत्मा है वो उसका देवता है। आपका ब्रह्मरंध्र उसका गर्भगृह है। आपके भीतर चलने वाला प्राण उसका प्राण है और मन उसका पुजारी है। तो आप ऐसी भावना करके देखो, प्रत्येक प्राणी का सम्मान करो, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर देखो, ईश्वर जैसा भाव रखो, सभी को मनोमन प्रणाम करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संत तुलसीदास जी ने कहा है, अरे जो मेरे सामने माताएं बहनें घूम रही हैं सब सीता हैं, और जो मेरे सामने ये पुरुष घूम रहे हैं सब राम हैं। तो कितने राम और कितनी सीता घूम रही हैं भाई? कहाँ राम नहीं है, कहाँ सीता नहीं है? अरे जहाँ देखो वहाँ सर नवा दो, जहाँ देखो उसको प्रणाम कर दो, कल्याण ना हो जाए तो कहना। तो यह हमारे स्वामी विवेकानंद जी की बात थी। और सारे खेल साथियों दृष्टि का है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक आदमी मंदिर तोड़ रहा था, वहाँ से कोई साधु गुजरे जा रहे थे। मंदिर नहीं तोड़ रहा था, वो पत्थर तोड़ रहा था मूर्ति बनाने के लिए। देवता की मूर्ति बन रही थी। साधु ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? तो वो मजदूर बोला कि दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चला, वहाँ भी एक मजदूर काम कर रहा था। उसने साधु ने फिर पूछा, भैया क्या कर रहे हो? तो बोला, बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। थोड़ा आगे चला, एक और व्यक्ति मूर्ति बना रहा था, यानी पत्थर काट रहा था। उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? साधु ने पूछा। बोले, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। बड़ा प्रसन्न था वो। पहले जो दो मिले, एक पत्थर तोड़ रहा था, एक बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहा था, तीसरा प्रसन्नतापूर्वक कह रहा था भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। तो देखो साथियों, दृष्टि है आपकी। ये जीवन दृष्टि पर चलता है। जीवन अपने आप में कुछ नहीं है, जीवन आपकी दृष्टि है। तो अगर आप भगवान को ढूंढ रहे हैं तो कहीं भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ढूंढा उसे जाता जो खो गया हो। भगवान कहीं खोए नहीं है। जितने प्राणी घूम रहे हैं सब भगवान है। सजीव शरीरों में भगवान का वास है। आप खुद भगवान हो, सामने वाला भगवान है। तत्वमसी, तुम भी वही हो। तो ढूंढना ढांढना कुछ नहीं है। ज़िंदगी का आनंद लो, सबका सम्मान करो, खुद का सम्मान करो, किसी का बुरा मत करो। चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा। ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो ये स्वामी जी का विचार था, हमारा भी यही विचार है भैया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपना ख्याल रखना। आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।